आ रही है कोई और नहीं बल्कि हमारी प्यारी टैलेंटेड प्रीति टेलर। बोलो अम्बे मात की। जब भी माइक हाथ में आता है तो मुझको गरबा याद आ जाता है, बट आज मैं गरबा गाने के लिए नहीं आ रही हूँ और मेरा साथ दे रही है नॉट सो टैलेंटेड लेकिन गिफ्टेड मनीषा राठौर। थैंक यू प्रीति। नॉट सो टैलेंटेड। अरे गिफ्टेड बोला ना। अरे इन लोगों ने तो पूछा था तुम में टैलेंट है कि नहीं, मैंने बोला बकवास करा लो, इससे अच्छी बकवास कोई नहीं कर सकता। दोस्त इन लोग जब अल्पा योजना सब दोस्तों की बात करते हैं ना, अगर ऐसे कमीने दोस्त हो ना, पहले तो बोल रहे थे कि प्रीति तुम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जा सकती हो, कॉमेडी पे लाके खड़ा कर दिया। वो कैट वॉक से सीधा मेरे को कॉमेडी वॉक पे। दैट्स नॉट ट्रू। ओके, नॉट ट्रू। तू फैशन ट्रेंड सेट करती है लोगों के लिए। तेरी स्टोरी याद है ना तुझे? फैशन ट्रेंड वाली, फैशन ट्रेंड बताना जरा। उसपे कभी करेंगे, लेकिन फैशन इतना चल रहा है ना, लोग इतने लो कट पहनते हैं। एक बार मैं भी पहन के निकल गई। That's a true story। फोटो खींचे, फिर इन लोग बोल रहे प्रीति ये थोड़ा ज्यादा लो नहीं लग रहा है। फिर पता चला आगे का पीछे था, पीछे का आगे। और लो कट ब्लाउज में है ना, कटोरी पीछे थी और थाली आगे आ गई। लेकिन फोटो बहुत अच्छी आई थी, इतने लाइक इतने मिले थी पूछो मत। लेकिन चलो उसके बाद तो हीरल को इतना अच्छा लगा, उसके घर में फंक्शन हो, हीरल उल्टा ही ब्लाउज पहनती है। और ये सब भी जो भी हम बताने वाले, ये कोई जोक्स नहीं है, सब हमारी सच्ची घटना पर आधारित है। वैसे टैलेंट तो हमें कूट कर भरा है, इतने तो मसाले भी नहीं कूटे हमने। पर कभी घमंड नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। राइट। नमस्ते। अब हम कहेंगे कैसे हो आप लोग? अरे जोर से बोलो। गुड गुड। राइट। सो आज यहाँ हम इस खास दिन पे इकट्ठा हुए हैं, जैसे कहते हैं वुमेन्स डे। हाँ। लेकिन आज तक के इतिहास में आप लोगों ने कभी हमारी स्टैंड अप कॉमेडी नहीं देखी होगी। हमेशा इनके साथ बैठ के ही किए, सिटिंग ही किए, स्टैंड अप कभी नहीं किए, आज ही खड़ा कर दिया। मानते हो? राइट। पर तुम्हें पता है प्रीति, क्या? कुछ सालों पहले जब वुमेन्स डे हुआ करता था, तो लोग पिंक कपड़े पहन के एक दूसरे को डिनर पे, लंच पे, चाय पे इनवाइट करते थे और प्यारी प्यारी सी बातें करते हैं। आजकल पता है वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अरे कहते हैं भुखमरी पे भाषण दो, वो भी लंच से पहले। आई नो। तो अभी इन सबको तो हमने खाना खिला दिया, लेकिन हमारे घर में भुखमरी लगी रहती है। सुबह चाय से लेके शाम के एपेटाइजर, डिनर सब हो जाए ना, डिजर्ट तक भुखमरी चलती रहती है। पता है क्यों क्या? वैसे तुम्हारी जो डिशेस है ना, इंटरनेशनल मानी जाएगी। तुम्हारी चाय जलेली, तुम्हारी पनीर जलेला, तुम्हारी खीर जलेली, और सबसे खिचड़ी जलेली, और रोटी जलेली। उसके बारे में क्या कहना है तुमको? रोटी को छोड़ो, चलो चाय से शुरुआत करते हैं। ग्रीन टी की इतनी सारी स्टाइल है ना कि पूछो मत, जो देखो ग्रीन टी। मनीषा ने तो ग्रीन साड़ी भी पहनी है आज। ग्रीन टी से ग्रीन साड़ी का क्या मतलब है? लेकिन चलो ग्रीन टी की एक सच्ची घटना बता देते हैं। बताओ। ग्रीन टी का इतना स्टाइल था ना कि मैंने सोचा चलो मैं भी ग्रीन टी बना ही लेती हूँ। तो एक बार कहीं घर पे गए थे किसी के, उनके यहाँ ग्रीन टी का बहुत बड़ा पॉट था। तो मैंने बोला मेरे को थोड़ी देते हो? अरे भाभी पूरा पॉट ही ले जाओ। क्या बात है? इतनी खुश हो गई, मैं घर पे पॉट लेके आई और फिर इन सबने ग्रीन टी पी है। कुछ दिनों बाद एक कोई तो भी रिश्तेदार घर पे आया, ये ग्रीन टी है भाभी? मतलब जलती है मेरी ग्रीन टी से। मैंने सभी ग्रीन टी मेरी काट के फ्रोजन कर दी। अच्छा। हम लोग चाय तो पी रहे थे, किसने पी है चाय मेरे हाथ की? वो सारे सबने चाय पिए। फिर एक दिन हमारी बड़ी माँ, मेरी मम्मी आई। अच्छा, क्या पिला रही है सबको? ग्रीन टी पे कभी फूल आते हैं क्या? घास है घास। लेकिन ये जो घोड़े जैसी मेरी सहेलियां भागती रहती है ना, वो ग्रीन टी का ही कमाल है। उसी की मेहरबानी है। और फ्रोजन भी हमें दे दिया है। फ्रोजन भी फिर हमने पी ली, और वो भी जबरदस्ती। लेकिन कुछ हुआ नहीं, तेरी ताकत का। बिल्कुल, मैं ताकतवर। बस तेरी ताकत मेरी ग्रीन टी। अच्छा, डिटॉक्स टी थी वो, डिटॉक्स टी थी। गुड। ग्रीन टी तो छोड़ो, पर आजकल तुम नया कुछ यूज कर रही हो, सुना है? क्या नया? अरे इंस्टा पॉट। इंस्टा पॉट ना, वो यूज करना ही पड़ेगा। कल की आई मेरी भाभी, वो अपना इलेक्ट्रिक कुकर में खाना बनाती है। मेरी सहेली सोनल, उसके हस्बैंड, सब लोग इलेक्ट्रिक में खाना बनाते हैं।
मैंने सोचा मैं भी इंस्टापॉट लेके ही आ जाऊं। हम लेके आ गए। फिर हमारी जो कुकिंग एडवाइजरी कमेटी है, जो मेरे सहेलियां हैं, उन्होंने मुझको रेसिपी दी, स्पेशली मित्तल ने। अच्छा, कि इंस्टापॉट में छोले कैसे बनाने हैं। मैंने अभी ठीक है। 1 मिनट डिस्क्लेमर है, इसका जो भी रेसिपी है घर पे ट्राई मत करना। हाँ, अब चलो बताओ। हाँ, तो इंस्टापॉट की रेसिपी मित्तल ने दे दी लाई। बोला छोले लेने, उसमें डालने, पहले ओनियन सॉटे करो, मसाला डालो, छोले डालो, 20 मिनट में छोले तैयार। और तैयार तो हो ही गए होंगे। क्यों? हाँ, आप लोग सब नहीं, इंस्टापॉट यूज करते हो कि नहीं? करते हैं। होता है ना, होता है। बस तो हमने पूरा मसाला डाला, छोले डाले, वो भी मैंने लाइव वीडियो पे किया मित्तल के साथ। अच्छा। 20 मिनट हो गए, उसको 10 मिनट ठंडा पड़ने लगे। फिर मैंने छोले खोले, वो गोटी के जैसे वैसे ही वैसे थे। बोला मित्तल ये क्या हो गया, मेरे छोले नहीं पके। नहीं सुनो यार, पानी तो डाला था, पानी डाला थे। पहले छोले भिगोने की तो बात हुई नहीं थी। छोले लो डालो, मसाला डालो, मैंने डाल दिए। मेरी क्या गलती है इसमें? तो ये रेसिपी की गलती है। पर ये बात झूठ है यार। रेसिपी का मत करो। ढोकला तो तुम गुजरातियों को, हम गुजरातियों को बचपन से बनाना आता है। फिर तुमने ढोकला क्यों चलाया था? वो भी रेसिपी की गलती है। अच्छा। मेरे हस्बैंड किसी का खाना खाते हैं ना, सभी के हस्बैंड इतने एक्साइटेड हो जाते, वाह वाह क्या बनाया है, प्रीति सीख ले, प्रीति सीख ले। उनको मेरा टैलेंट पता है, फिर भी मुझे सीखने बोलते हैं। तो मैं रेसिपी सीख के आ गई। अल्लाह भाभी कुछ नहीं करना है, थाली में ढोकला मिक्स डालो, ऊपर बघार डालो, 20 मिनट में ढोकला तैयार। और हाँ, इंस्टापॉट में, और बेक का बटन दबा दो। मैं इतनी टेक्निकली नॉलेज हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। हाँ, ये इंजीनियर नहीं, हाउ मेनी इंजीनियर्स इन द हाउस? रेज योर हैंड। हाँ, तो फिर मैंने बोला चलो ढोकला बनाते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट, चाय रेडी हो गई। 20 मिनट ढोकला का मैंने बेक बटन दबाया। 10 मिनट के बाद मेरा इंस्टापॉट बोल रहा है फूड इज बर्निंग। किसी ने साइन देखी है? मेरे इंस्टापॉट में पी फूड इज बर्निंग की साइन आ रही है। तो किया तूने? हाँ, मैंने मेरी एडवाइजर कमेटी को फोन किया। मेरी जो एडवाइजर इंस्टेंट कमेटी है, फोन किया। बोला साला ये मेरे ढोकले को क्या हो गया? बोला क्या? मैंने बेक के बटन दबाया। बोला बेक बटन दबाया, पानी डाला था उसमें। पानी कहाँ? पानी क्यों डालना है? ढोकला गैस पे रखते तब डालते हैं ना। अभी इंस्टापॉट में क्यों पानी डालेंगे? सही बात है। हाँ, सही बात है। तो मेरी गलती नहीं, ये भी रेसिपी की गलती है। लेकिन एक बात बताओ प्रीति, रूपल से मैंने सुना था एक बार तुम्हें उसके यहाँ फालूदा आइसक्रीम लेके जानी थी। वो क्या शो ऑफ करने गई थी मैं कि मैं भी कुछ अच्छा बनाती हूँ। लेकिन खाना नहीं, मतलब एक टाइम डेजर्ट लेके जाते। और रूपल के यहाँ मैं फर्स्ट टाइम गई थी, राइट? तो बेइज्जती रूपल की नहीं, मेरी। लेकिन मैं इज्जत ही लेती हूँ, बेइज्जती नहीं लेती। ठीक है। अच्छा, तो फालूदा तो दूध तो उबालना सबको आता है। फिर उसमें वो क्या काला डालते हैं, तकमरिया। तो वो भी डाल दिया। मेरा दूध सब रेडी था। अभी जो डिश में स्पेशल रहता है सेवैया, वो हमको डालनी थी, राइट? तो उसका मेरी मौसी ने मुझको पाउडर दिया था। इसको पानी में डालो, हिलाओ, रात को रेडी करके रख दो, सुबह उसके सेवैया बन जाएंगे, उसको ग्रेट कर दो। अच्छा। रात को मैंने डाला, हिलाया, रख दिया। फिर अपने हस्बैंड तो आते ही है ना रेसिपी में थोड़ा एक्स्ट्रा हाथ डालने। अनि जोर से हिलाया, मैंने हाँ बहुत जोर से हिलाया, मैं हिलाने में एक्सपर्ट। लेकिन आप भी हिला के दे दो। तो फिर हम दोनों ने मिलके पाउडर पानी में डाला, हिलाया, रख दिया। सुबह हो गई, साला पाउडर नीचे, पानी ऊपर। वो कुछ ग्रेट होने वाला नहीं था। मैंने शायद हिलाने में करो, वापस हिलाया क्योंकि अभी शाम को जाना था। 2 घंटा वापस वेट किया। 20 मिनट नहीं, हमने 10 मिनट हिलाया, 10 मिनट रखना था। फिर उसको ग्रेट करना था। साला वो सेवैया नहीं हो रही है। लेकिन हम लोग कितने इंटेलिजेंट है, और मैं तो हूँ ही, राइट? आपको तो पता चल ही गया होगा। मैंने वो पानी लिया, जोर से हिलाया, फ्रोजन कर दिया। मैं शायद बाहर निकाल के फिर ग्रेट कर दूं तो सेवैया गिर जाएगी। और 2 घंटा रुक गए क्योंकि शाम को जाना था रूपल के वहां। वो पानी वापस निकाला 2 घंटे बाद फ्रीज में से, फ्रोजन में से। लेकिन होना तो नहीं था, उसे आइस होने लगा था उसका। फिर रूपल क्या, तो हम दूध लेके चले ही गए। वो भी हेल्दी है, पीने के लिए अच्छा होता है। रेड कलर का था। फालूदा वाज फेल नहीं, काय का फेल। फालूदा अच्छा था, दूध
दूध कोल्ड ड्रिंक हो गया। नहीं तो फालूदा तो तूने बनाया नहीं। नहीं नहीं, सेवैया ही नहीं थी ना, वो काला काला तो डाला था ना उसमें। ऐसा कोई फालूदा होता है क्या? होता है। नहीं नहीं, तो गुजराती में बोलते हैं ना, वो काला वाला फूली ने फाकड़ा थी जाए उठे गए, फूल के फाकड़ा हो गया था मेरा फालूदा। वो सब तो हमने पी लिया, लेकिन फिर अभी हस्बैंड लोग छोड़ते नहीं है ना, ये तूने क्या गड़बड़ किया, ठीक से हिला है नहीं होगा, मौसी को फोन कर, ये पाउडर मैंने साला पुराना पाउडर दे दिया होगा, एक्सपायर हो गया लेगा, लेकिन फोन किया, बोला कि मौसी इसमें से तो वो सेवैया तो आई नहीं। बोला क्या किया? मैंने पानी में डाला, हिला के रख दिया। एग्जैक्टली रेसिपी फॉलो की, मैं सबकी बात बहुत सुनती हूँ। बोला एग्जैक्टली वही किया। बोला तो तूने जेलो नहीं बनाया कभी? बोले जेलो कहाँ से पिक्चर में आ गया, पानी नहीं उबाला, पानी में डालो, हिला के रख दो, उबालने की बात किसी ने सुनी? बस मैंने पानी में डाला, उबाल के रख दिया। पानी उबालना था, जेलो के जैसा बनाना था, तब जाके उसकी सेवैया बनेगी। अभी जेलो में खाती नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? और रेसिपी अगर मैं नहीं चाहती तो मैं बनाती नहीं। तो ये भी रेसिपी की गलती है ना, रेसिपी की गलती है। तो ये हस्बैंड लोग है ना, उनका प्रॉब्लम ये है। हाँ। शादी के टाइम पूछते हैं कि खाना बनाना आता है? अरे पूछ लिया था कि डांस करना आता है तो मैं 2 ठुमके मार के दिखा देती। खाना बनाना आता है, मैंने सिर्फ मुंडी हिलाई थी, बेचारा फंस गया। लेकिन अभी भी मेरे हाथ का खाना खाता है। चॉइस ही कहाँ, एक ही तो हूँ मैं। उनका चॉइस नहीं है। और चलो ये थोड़ा एक्स्ट्रा जोक्स मार ही देती हूँ, जब मैं आई गई स्टेज पे। राइट, मार लो। और सभी हस्बैंड लोगों को खाना इतना गरम चाहिए कि पूछो मत, कुछ भी बनाओ पूछते चेक किया गरम है, उंगली डाली थी? अरे उंगली क्यों डालूंगी मैं खाने में, मैं किसी में भी उंगली नहीं डालती तो खाने में क्यों डालूंगी? गलत जगह में उंगली डाली थी तो मैंने थैंक यू। लेकिन अभी एक नया शुरू किया, अगर खाना बहुत गर्म चाहिए ना, उनकी चेयर के नीचे बर्नर लगा दिया है। खाना जाएगा भी गर्म, आएगा भी गर्म। खाने से पहले, खाने के बाद गर्म ही रहेगा। दोस्तों, आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के मौके पर मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि हमारी जली हुई रोटियां, पेल आउटफिट, डिजास्टर कुकिंग एक्सपेरिमेंट्स, सब कुछ एकदम एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हम महिलाएं हर हाल में अपने तरीके से चमकती हैं, हर गलती से कुछ नया सीखते हैं और हर चुनौती को एक अवसर में बदलते हैं। ये छोटी मोटी बातें हमें कभी भी कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाती हैं। हम जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं और हमें किसी से कोई भी नसीहत की जरूरत नहीं है। साइनिंग ऑफ, मनीषा राठौर। किसी से भी खाने की रेसिपी या कुछ भी पूछो मत, जैसा आता है वैसा बनाओ खाओ, हमें किसी के जैसा नहीं होना है। खाते रहिए, खिलाते रहिए और हंसाते रहेंगे, चाहे वो हमारे खाने से हो या हमारे जोक से हो। थैंक यू ऑल, हैप्पी वुमेन्स डे। हैप्पी वुमेन्स डे।